कहानी यहाँ से शुरू होती है, इतना तो सबको आता होगा। यहाँ से शुरू होती है कि ए किसको ले। बहुत से बताते हैं ए अगर 5 हैं, 5 दिए गए हैं तो ए बीच वाला ले लो, 2 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे के छोड़ दो। लेकिन बेटा इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी उठाओगे तो आप ए किसी को भी ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, किसी को भी ले लो। जिसको लोगे उसके ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहला वाला ले लो। तो हेलो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट मेथड क्लास 10th में मीन निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड अपन कर लेते हैं, नहीं कर लेते तो वीडियो में आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो वो भी सिखा देंगे। स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड की वीडियो डलेगी। इस वीडियो में सीखने वाले एज्यूम मीन मेथड। ये मेथड डायरेक्ट मेथड के बाद हम सीखते हैं। अब सीखते क्यों है? क्योंकि जब क्लास इंटरवल बेसिकली बड़ी लिमिट्स में दे दिए जाएँ, मतलब 100 से ज़्यादा दे दिए जाएँ, लगभग अपन की रेंज से ऊपर दे दिए जाएँ, तो कैलकुलेशन को सही करने के लिए अपन इसको लेते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ए कैसे मानते हैं, माइनस में सर आंसर आ जाता है, कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, इसको सीख लेते हैं। तो आप डाल लेना एज्यूम मीन मेथड। ओके, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार। एक्स बार को क्या बोलते हैं बेटा? मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला ये उतार लो। अब इसमें डी आई टर्म आया। अब डी आई जो होता है वो डेविएशन बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला हो जाता है इसका एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए। बात समझ में आ गया? ये एक्स आई क्या है भाई? ये एक्स आई है क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स। क्या है ये? क्लास मार्क्स। ओके, यू एल प्लस एल एल अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये अपन एक्स आई में सीखेंगे। इसको फटाफट से उतारेंगे और अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी निकालेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो अपन एज्यूम मीन मेथड से सीखेंगे। फटाफट से इसको उतारें। चलिए, तो इस मेथड से या इस मेथड से कैलकुलेशन जो रहती है ना मीन की, पहले तो इजी हो जाती है और कैलकुलेटिंग ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है ना। चलिए, पहला जो दिया है वो डेली वेजेस के ऊपर दे दिया। डेली वेजेस मतलब ये हमारा रुपीज़ में है। क्लास इंटरवल दिया है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580। अब बच्चे इसको माइनस समझते, बेटा ये माइनस नहीं है, पहली बार ये डैश है। क्लास इंटरवल को ऐसे ही शो किया जाता है, ठीक है ना। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब मैं डायरेक्ट एफ आई लिख लेता हूँ। सेकंड टर्म जो होती है वो एफ आई होती है। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, वैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं इसको। 12, 14, 8, 6, 10। अब अपन को इसका मीन निकालना है डेली वेजेस का। पहले तो 2 मिनट बाद सुन लो। एज्यूम मीन मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन इसका जो मीन का के बाद जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा। जो क्लास इंटरवल के ऊपर लिखा होता है यूनिट, रुपीज़, एमएम, पीपीएम, ये सब आप मीन निकालने के बाद उसके बाद लिखना होता है। अपन छोड़ाते हैं तो आधा नंबर बोर्ड एग्जाम में कट सकता है, तो उसको बचाइए। ये एफ आई आ गया। थर्ड टेबल जो बनती है वो बनती है एक्स आई की। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। किसकी बनती है? एक्स आई। एक्स आई मैंने अभी बताया था क्लास मार्क्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 1020 आ जाएगा। उसका डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो 1020 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 510 आ जाएगा। इसका प्लस करेंगे तो 1060 आ जाएगा, 1060। उसका डिवाइड करेंगे तो 530 आ जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है? 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 20 का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो 550, 570 और 590। समझ में आ गई? ये आ गया आपका एक्स आई। एक्स आई निकालना समझ में आ गया, क्लास मार्क्स, ठीक है ना। चलिए, अब अपन को थर्ड रो में निकालना है डी आई। डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, इतना तो सबको आता होगा। यहाँ से शुरू होती है कि ए किसको ले। बहुत से बताते हैं ए अगर 5 हैं,
5 दिए गए हैं तो ए बीच वाला ले लो, 2 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे के छोड़ दो। लेकिन बेटा इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी उठाओगे तो आप ए किसी को भी ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, किसी को भी ले लो। जिसको लोगे उसके ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहला वाला ले लो, ना तो ऊपर वाले माइनस ही नहीं रहेंगे, ऊपर ही कोई नहीं है, तो ए आपका 510 ले लिया आपने। आप इसको भी ए ले सकते हैं, तो इसके ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला प्लस, और ये खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, जब डी आई निकालेंगे तो आप ए किसी को भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं बीच वाले को ही ले। ओके, ठीक है, ये अब धारणाएं बना लेते हैं बच्चे कि ए को बीच वाले ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लेट ए आप लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 510, इसको माना है आपने, ठीक है। चलिए, अब अपन को डी आई निकालना है, जिसका ए होगा वो 0 हो जाएगा डी आई। इसका मतलब डी आई का मतलब है क्या, एक्स आई माइनस ए। अब यही एक्स आई है और यही ए है, तो 0 हो जाएगा आंसर। अब डी आई 2, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ए लिया तो माइनस का कोई झंझट नहीं रहेगा, सब प्लस में ही आएंगे। जब इसको ए लेते तो इससे ऊपर वाला माइनस रहता, तो दिक्कत होती माइनस प्लस करने में, वो कैलकुलेटर कहती है टाइम खराब करता है, तो वो करो ही मत। अब इसको इससे माइनस करना, इसको इससे माइनस करना है, सबको इससे ही माइनस करना है, क्योंकि इसको ए माना है तुमने। 530 को 510 से करोगे तो बेटा 20 आ जाएगा, ये मार्कर नहीं चल रहा, कितना आ जाएगा 500, ये 20 आ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 20 नहीं, इसको इससे ही माइनस करेंगे तो बेटा 40 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगेन इससे माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये आ गया आपका समेशन डी आई। कितना अच्छा आया। जब आप लोग करते हैं तो गलत इस वजह से ही आता है क्योंकि आप इसमें एरर करते हैं। समेशन एफ आई डी आई चाहिए उसे, तो डी आई तो आ गया, एफ आई और डी आई और चाहिए, मतलब इसका मल्टीप्लाई एफ आई डी आई से और करना है, तब जाके कैलकुलेशन हमारी पूरी होगी। फिर हम जो सुपर कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो करना है बेसिक वाला। एफ आई डी आई, इसका इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो 280, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, ओके। इसका इससे करेंगे तो 360, इसका इससे करेंगे तो 800। तो बेटा यहाँ चाहिए मुझे समेशन एफ आई, ठीक है, समेशन एफ आई। समेशन एफ आई कितना है, 12 और 8 20, ठीक है ना, 20 20 50 हो गया, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं, ओके। समेशन एफ आई डी आई तो निकाल लेते हैं, समेशन एफ आई डी आई, ओके। तो कितना आ गया 280, पहले 0 आ गया, ये इसको प्लस करेंगे, 8 हो तो 10, 10 और 6 16, एक कैरी 3 6 9 और 8, कितने हो गए 17। एक बार दोबारा प्लस कर लेते हैं, 2 बार आप जरूर करें, 0 0, 8 2 10, 10 2 6 16, एक कैरी 3 3 6 3 9 और 9 और 8 17, 1760 एफ आई डी आई आ गया, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं समेशन एफ आई हमारा कितना आ गया 50, समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया हमारा 1760, ओके। ठीक है, मैं अब इस वाली चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, हम यहीं सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, ओके। अगर आप नीचे जाएंगे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में डाल जाएंगे तो हमने मीडियन को भी सॉल्व करना सिखा दिया इजी वे में, जैसे इसको इजी वे में समझ रहे हो, एज्यूम मीन मेथड को सबसे इजी वे में, तो ऐसे ही हमने सिखाया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो जाकर आप चेकें ज़रूर उसको। तो बाई एज्यूम मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई डी आई के नीचे ही समेशन एफ आई आएगा, ठीक है ना। गलतियों को मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों के नीचे रख लेते हैं अपन, ये वाली वैल्यू दोनों के नीचे। और कैलकुलेशन को करने के लिए मैं बता रहा हूँ 510 ले लो, एफ आई डी है 1760 डिवाइड बाई 50,
अब इसका एलसीएम बेलसीएम कुछ मत करना, इसका बाद डायरेक्ट डिवाइड दे दो तो कैलकुलेशन सही हो जाती है। अगर डायरेक्ट नहीं दोगे डिवाइड तो गलत बेटा आपकी हो जाएगी। तो 5 से डिवाइड दोगे इसका, चलिए तो मैं कहाँ करूँ, आता है चलो करा देते हैं। 5 176, ये 3 बार गया 15, 2 बार बचा 26, ये जाएगा 5 बार 25, 5 बटा 0.0, ओके 0.0 ये चला जाएगा 10 बार, ओके। अरे ये ज़रूरत ही नहीं थी इसकी, तो 35.1, ओके। गलत किया क्या, गलत कर दिया। 6 में से 5 के 1 बचा, ओके, पॉइंट लगाया 0 2, ठीक है। चलिए 35.2 प्लस करेंगे तो 545.2 एक्स बार, और मैंने कहा था कि किस में था रुपीज़ में था क्या, और डेली वेजेस था रुपीज़ में होगा आंसर। 545.2 ये हमारा एज्यूम मीन मेथड से आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। जब तक इसको फटाफट से सीखिए, जाने, समझें, ठीक है ना।